नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान सीरीज की दूसरी वीडियो में। मैं आपका होस्ट लाकड़ा आज आप सभी को दिखाने वाले हैं जयपुर के सिटी पैलेस के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आप सभी को दिखाया था आमिर फोर्ट के बारे में और इस वीडियो में दिखाएंगे हम सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस के 7 पॉइंट घूमने के रहेंगे आपके। प्रथम पॉइंट रहेगा आपका प्रीतम निवास चौक, वहीं साथ ही आप यहाँ पर सर्वतो भद्रा भी आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट को सभा निवास देख सकते हैं, मुबारक महल, वहीं आप सिलिक खाना भी देख सकते हैं, पेंटिंग फोटोग्राफी भी दिखाई गई है। और 7वें पॉइंट में आप यहाँ पर रथ खाना देख सकते हैं। यहाँ पर बरादरी रेस्टोरेंट में भी आप घूमने जा सकते हैं। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर इसमें एंटर करने से पहले महारानी फैक्ट्री में जा सकते हैं, जो कि ओपन रहती है 12:30 बजे तक। उसी के साथ में आप यहाँ पर हवा महल भी घूमने जा सकते हैं और साथ ही जा सकते हैं यहाँ के पास में ही जंतर मंतर में। तो ये सब आप विजिट कर सकते हैं सिटी पैलेस और सिटी पैलेस के आसपास घूमने की जगहों को। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी बाइक कार पहुंचते हैं तो आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। पार्किंग चार्ज रहेगा आपका 100 रुपए। साथ ही आप पार्किंग के यहाँ से आपको एक राइट साइड में रास्ता जाते हुए दिखाई दे जाएगा। ये जाता है महारानी फैक्ट्री की तरफ में। ये लगभग 12:30 बजे तक ओपन रहती है, उसके बाद ये क्लोज हो जाती है। पार्किंग से महारानी फैक्ट्री के बीच में आपको एक छोटी सी मार्केट देखने को मिल जाती है। हालांकि महारानी फैक्ट्री के अंदर वीडियो या फोटोग्राफी करना वर्जित है। महारानी फैक्ट्री में हाथों से बनाई गई वस्तुओं के बारे में काफी अच्छी तरीके से बताया और दिखाया गया है। वहां पर आप यहाँ पर जाकर वस्तुएं खरीद भी सकते हैं। थोड़ी सी रिचेबल रहेगी वस्तुएं, तो आप ये देख लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में एंट्री टिकट का हम प्राइस की बात करें तो लगभग 300 रुपए की पर पर्सन की इंडियन की टिकट रहेगी। वहीं बात करें फॉरनर की तो 600 रुपीज की रहेगी फॉरनर की टिकट। जैसे हम सिटी पैलेस में एंटर करते हैं, आपको बहुत बड़ा दरवाजा देखने को मिल जाता है। इस द्वार के दरवाजे का वजन जो रहेगा वो लगभग 350 किलो का रहेगा। साथ ही जैसे टिकट लेके हम अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको एक फोटोग्राफर आपको फोटो खींचते हुए दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अपनी फ्री में फोटो क्लिक करा सकते हैं। यदि आप फोटो को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको 4x6 के फोटो के 250 रुपए पे करने होंगे। साथ ही जैसे हम फोटोग्राफी से आगे चलते हैं तो आपकी टिकट को यहाँ पर एक बार चेक किया जाता है, उसी के बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। वहीं जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दरबार के दोनों तरफ में 2 तोपे दिखाई दे जाएंगी। काफी खूबसूरत ये तोपे यहाँ पर देखने के लिए रखी गई है। इसी के बिल्कुल सामने ही आपको एक खूबसूरत विंटेज रथ भी देखने को मिल जाता है। साथ ही आप चाहें तो इस पर बैठकर भी आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। हालांकि इसका कुछ चार्ज है, तो आप चार्ज पे कर आप यहाँ पर फोटोग्राफी करवा सकते हैं रथ पर। ये सब देखने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको एक कठपुतली का कार्यक्रम देखने को मिल जाता है। यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर 2 टिकट मिलती हैं। एक तो नॉर्मल होती है 300 रुपीज की और एक होती है रॉयल टिकट जो कि 3000 रुपए की है। तो यदि आप रॉयल फील भी लेना चाहते हैं तो आप 3000 का टिकट लीजिए और ऊपर रॉयल फैमिली के रॉयल रूमों का, रॉयल गार्डनों का, सब चीजों का वहां पर आनंद ले सकते हैं। वहीं जैसे हम अगले पॉइंट में एंटर करते हैं तो आपको सभा निवास में पहुंच जाते हैं, यानी कि दीवाने खास। इस जगह राजा अपने मंत्रियों संग बैठकर यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। कहा जाता है ना कि दीवारों को भी कान होते हैं, तो इसलिए इस सभागार में एक भी दीवार आपको देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर स्तंभों के ऊपर ही ये पूरा सभा निवास खड़ा किया गया है। छतों से लटकाए गए झूमर और वहीं दीवारों पे बनाई गई पेंटिंग यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। सभा निवास में ही आप विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के कलशों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर माँ गंगा का गंगा जल रखा जाता था। इन दोनों घड़ों का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के आदेश अनुसार मिस्त्री खाने में किया गया था, जो जयपुर के परंपरागत 36 कारखानों में से एक है। गंगाजली इन घड़ों का निर्माण के उद्देश्य सन 1902 में महाराजा की इंग्लैंड यात्रा के दौरान किंग एडवर्ड 7वें के राज्याभिषेक समारोह के साथ में ही जुड़ा हुआ है। 14,000 चांदी के सिंगों को पिघलाकर उनको एक अच्छे साँचे ढांचे में पिरोकर ही इन घड़ों का निर्माण किया गया। एक कलश का वजन लगभग 345 किलोग्राम है, जिसमें लगभग 2000 लीटर पानी आता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पॉइंट, प्रीतम निवास। प्रीतम निवास में आप यहाँ पर करंट के राजा और उनकी फैमिली के बारे में और उनके पूर्वजों के बारे में यहाँ पर
फोटोग्राफी के द्वारा गैलरी में लगाए गए हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथ ही प्रीतम निवास के अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे दिए गए हैं, जो कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, गर्म ऋतु और बसंत ऋतु, ये सब दरवाजे हमारी ऋतुओं के हिसाब से बनाए गए हैं। साथ ही जब हम इसमें एंटर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रांगण देखने को मिल जाता है। राजा यहीं पर अब बैठकर सामने अपने महल में यहाँ पर डांस या कोई भी कार्यक्रम हुआ करता, उसका यहाँ पर वो आनंद उठाते थे। साथ ही उस समय की रानियां ऊपर खड़े होकर ये सारा नृत्य देखा करती थी। वहीं आज भी राजा इस महल में निवास करते हैं। यदि सिटी पैलेस के ऊपर 2 झंडे लगे हैं तो समझ लेना चाहिए कि राजा अभी यहीं पर मौजूद है। यदि एक झंडा है तो राजा शहर से बाहर है। साथ ही यहाँ पर एक सबसे ऊपर भगवान शिव का मंदिर भी देखने को मिल जाता है, जो कि साल में 2 बार ही खुलता है। एक शिवरात्रि के दिन खुलता है और एक दिवाली से अगले दिन खुलता है। साथ ही आप जो ये पूरी पीली बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें 7 फ्लोर बनाए गए हैं। 7 मंजिला यह इमारत रहेगी और इसी के 5th फ्लोर पर बनाया गया है छवि निवास यानी कि ब्लू रूम, जिसके लिए आप 3000 रुपए की रॉयल टिकट लेकर वो देखने के लिए आ सकते हैं। वहीं ब्लू रूम में ही आपको उसकी छत पर एक 4 हुक दिखाई दे जाएंगे, जिस पर कि जन्माष्टमी के दिन श्री कान्हा जी को यहाँ पर लाकर झुलाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। साथ ही आप यहाँ पर ब्लू मून के बिल्कुल सामने बाहर की तरफ निकलकर देखेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी दिखाई दे जाएगा और जस्ट ऊपर पहाड़ी की तरफ ऊपर ही आपको एक गणेश जी का मंदिर भी दिखाई दे जाता है, जिससे कि यहाँ पर तीनों मंदिर एक ही स्ट्रेट लाइन में बनाए गए हैं। ये उस समय का आर्किटेक्चर आज भी बहुत ही बेजोड़ देखने को मिलता है कि उस समय भी क्या तकनीक रही होगी और क्या सोच समझकर ये मंदिरें बनाए गए होंगे। और साथ में ही आप यहाँ पर एक शीश महल भी दे सकते हैं। हालांकि हमने आमेर फोर्ट में भी एक शीश महल देखा था और एक शीश महल है सिटी ऑफ पैलेस में। इस शीश महल के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जैसा पहले बना था वैसा ही है, ना ही इसको किसी तरह से चमकाया गया है। बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जो पहले यहाँ पर राजा महाराजा देखते थे। इसी के साथ में आप यहाँ पर शोभा निवास भी देख सकते हैं। शोभा निवास की खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर सब गोल्ड से तराशी चीजें दिखाई देंगी। बताया जाता है कि दिवाली की पूजा महालक्ष्मी और श्री राम की भी यहाँ पर राजा आज भी यही इसी शोभा निवास में बैठकर किया करते हैं। सोने को पिघलाकर पूरी दीवारों पर ये चित्रकारी गोल्ड से की गई है। वहीं सोने के साथ में आपको रेड और ग्रीन रंग के स्टोन दिखाई दे रहे होंगे। ये सब बेल्जियम से मंगवाकर यहाँ पर लगवाए गए थे। रॉयल टिकट के साथ में ही आपको रिफ्रेशमेंट भी मिल जाता है, जिसमें आप चाय, कॉफी या जूस भी ले सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज ही आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सिटी पैलेस के भी कुछ बारे में। जयपुर का सिटी पैलेस बनवाया गया था महाराजा सवाई जयसिंह फर्स्ट के द्वारा सन 1727 में, जब महाराजा जयसिंह ने अपनी कैपिटल आमेर से शिफ्ट करके जयपुर में बसाई थी। आज भी यह पैलेस महाराजा मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट के अधीन में ही आता है। महाराजा जयसिंह राजा होने के साथ साथ वो वास्तुशास्त्री, ज्योतिष शास्त्री और एस्ट्रोलॉजी भी थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उस समय भी 17 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही आप सभी को बता दें कि राजा जयसिंह टू ने 5 जंतर मंत्र देश में बनवाए थे। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इन 5 में से सबसे जो अच्छा जंतर मंत्र है वो जयपुर में ही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ राजा जयसिंह के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट, मुबारक महल। आप यहाँ पर राजा महाराजाओं रानियों की वेशभूषा यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसके अंदर वीडियो फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो आप सबको बता दूं यहाँ पर राजाओं की 250 किलो तक की वस्त्रभूषा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही रानियों के भी 70 से 80 किलो के वस्त्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय यहाँ पर राजा कौन कौन से वस्त्र आभूषण पहनते थे वो सब इसके अंदर दिखाया गया है। मुबारक महल के साथ में आप यहाँ पर सिलाई खाना, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी पॉइंटों में भी जा सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर इनके अंदर घूम सकते हैं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना बिल्कुल निषेध है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मुबारक महल में आपको वस्त्र देखने को मिल जाएंगे। वही
शीला खाना में आपको शस्त्र देखने को मिल जाएंगे, यानी कि उस समय चलाए जाने वाले औजार आपको शीला खाना में देखने को मिल जाते हैं। बात करें पेंटिंग एंड फोटोग्राफी की, तो उस समय के जितने भी राजा महाराजा थे उनकी सभी पेंटिंगें इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और यदि आप खरीदना भी चाहते हैं तो वहां पर वो पेंटिंगें आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिटी पैलेस की। मैंने छोटी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। यदि मेरे से कोई भी जानकारी बाकी रह गई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। साथ ही मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। वहीं साथ में ही ऑल का बटन होगा वो भी अवश्य दबा दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं चौकीदानी में क्या रहेगी एंट्री टिकट और क्या क्या घूमने का मिलेगा। तो अभी ये जयपुर की सीरीज है, इससे अगली हम चलाएंगे राजस्थान में, पहुंचेंगे जैसलमेर। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।